अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज आप सोच रहे होंगे कि कचरे के बीचों बीच में खड़ी होके इंट्रो क्यों कर रही हूं। इसकी वजह यह है कि यहाँ एक स्कूल है और यहाँ एक स्कूल है। मेरे आसपास दोनों जगह स्कूल है और बीच में कचरा है। अगर मैं स्कूल में जाती हूँ तो मैं कचरे से गुजर के जाती हूँ और अगर मैं इस तरफ जाती हूँ तो भी मैं कचरे से गुजर के जाती हूँ। यहाँ की कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। स्कूल्स के सामने कचरा पड़ा हुआ है, तो बच्चे किस तरह से स्कूल आते होंगे, वो क्या एजुकेशन ले रहे होंगे, किस तरह से वो गंदगी से गुजर के स्कूल में जाते होंगे, ये किस तरह से सिस्टम चल रहा है और कराची में पूछने वाला कोई नहीं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मलिर उर्दू नगर UC4 में और यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, स्कूल्स की बच्चियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी पूछूंगी कि वो किस तरह से स्कूल्स में आते हैं। मैं आप यकीन करें कि मैं यहाँ खड़े होकर जिस तरह से इंट्रो दे रही हूँ, जितनी स्मेल है, कितना मुश्किल हो रहा है मुझे बात करते हुए, कितनी तकलीफ का सामना मुझे करना पड़ रहा है कि इतनी गंदी बदबू है। मैं यहाँ जो लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करती हूँ। चलिए जी नाजरीन, जो गर्ल्स इस स्कूल में पढ़ती हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वहाँ अभी मैंने इंट्रो दिया है तो मुझे तो इतनी स्मेल आ रही थी कि मेरा बात करना मुश्किल हो रहा था। अभी भी आ रही है, यहाँ पे आसपास सारे कचरा है। किस तरह से स्कूल में लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, कितना मुश्किल होता है और क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? मतलब कि हम तो इसी स्कूल में पढ़ते हैं ना, जब यहाँ पे हमें जाना होता है सुबह तो कचरे के ऊपर से फलांग के जाना होता है। चलने की जगह नहीं होती, रोड इतना जैम होता है, कचरे के ऊपर से फलांगना पड़ता है बिल्कुल भी, और खड़े तो होया नहीं जाता। इवन के अंदर तक बदबू आ रही होती है कचरे की। ना कोई चीज़ खा सकते हैं, ना हम किसी से बात कर सकते हैं, कोई परेशानी हाल नहीं है यहाँ का। अच्छा, तो ये स्कूल इंतज़ामिया जो है वो अपने तौर पे, क्योंकि अब इदारे और बल्दियात और ये सारी चीज़ें तो हमें नज़र नहीं आती, तो स्कूल कॉलेजेस अपने तौर पे ख़ुद क्यों नहीं सफाई करवाते? क्योंकि बच्चे तो सामने फेस पे ही ये कचरा है वो आते हैं, उनको मुश्किल होती है, तो क्या इनकी जानिब से भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता? इनकी जानिब से बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। इतनी दफ़ा इनको बोल चुके हैं, लेकिन सिर्फ जमात इस्लामी है जो थोड़ा बहुत एक्शन ले लेती है। और पानी वगैरह का भी कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसके पास जाओ कोई ऐसा हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। गली वाले खुद करवा देते हैं या तो फिर हमें दूसरा ऑप्शन हमारे जमात इस्लामी के पास जाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये कचरा कितने टाइम से, कितने अरसे से यहाँ पड़ा हुआ है? बहुत टाइम से, मतलब जब इस स्कूल में मैं आई थी तो इस कचरे को ही फेस करती हूँ और जब से ही देखते हुए आ रही हूँ। मतलब सालों हो गए? जी, सालों हो गए। कोई इसको ना पूछता है, ना देखता है, ना कोई साफ करवाने की कोशिश तक करता है, कोई नहीं। तो वो किस तरह से गुजर के जाते हैं? हम तो वैसे ही कहते हैं कि मतलब हम लोगों कराची वालों में और पाकिस्तानियों में तो ये चीज़ है कि कचरा गिरा हुआ हो या पड़ा हुआ हो जिस जगह पे, या जो गली बहुत वीरान हो वहाँ बड़ा आप एहतियात से जाएं। तो बच्चियाँ किस तरह से सुबह यहाँ से जाती हैं, कितनी मुश्किल होती है? मतलब अब तो हमारे लिए, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अब तो हमें जाना ही जाना है मुश्किल फेस करके। इस कचरे के ऊपर से अब प्रॉब्लम हो रही थी, हमने एप्लीकेशन सबमिट करवाई लेकिन वहाँ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया। अच्छा, ये बताइएगा ये कचरा कुछ पता है कि कौन लोग फेंकते हैं यहाँ पे आके? किस तरह से इतना कचरा हो जाता है कि यहाँ पे आके कौन फेंकता है कचरा? हालांकि आसपास मुझे नज़र आ रही हैं कि साइकिलें हैं जिसमें कचरा थैली में डालते हैं, वो भी यहाँ खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से वो भी यहीं फेंकने आते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यहीं पे फेंकना आती है और कचरा खाना ही बन गया एक तरीके से, क्योंकि जो आता है कचरा यहीं पे फेंक देता है। कचरा साफ नहीं करना है, बस यहाँ कचरा फेंकना है और कचरा जमा करना है बस। अच्छा, ये स्कूल वाले, इनका क्या कहना है कि ये कुछ नहीं कहते कि हमारे स्कूल के फेस पे ही कचरा है तो मुश्किल होती है? इनकी जानिब से कभी कुछ एक्शन नहीं हुआ? नहीं, मुझे तो नहीं। अगर इनको कुछ होता इस चीज़ की परवाह तो इस चीज़ साफ करवाते ना। इन्होंने तो कभी इसी से रिएक्शन नहीं लिया कि हाँ इसको साफ करना चाहिए, बच्चियों की प्रॉब्लम्स है, इसको समझना चाहिए, लेकिन कोई नहीं समझता हमारी प्रॉब्लम। ठीक है जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आप नहीं चाहती कि आपके स्कूल के बाहर सफाई हो, कचरा ना हो, साफ़ सुथरा स्कूल हो, आप सफाई से जिस तरह सुबह तैयार होके आती हैं आप इसी तरह से तैयार होके अंदर जब जाएं तो बाहर गंदगी ना हो, इस तरह की चीज़ें चाहती हैं ना? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं, यही चाहते हैं, लेकिन यहाँ को कोई वो नहीं देता, सिर्फ जमात इस्लामी जो यहाँ पर एग्री करती है। पर जमात इस्लामी ने क्या काम किया? कचरा तो कह रहे हैं बहुत टाइम से पड़ा हुआ, तो उन्होंने भी नहीं साफ़ करवाया, बकौल सबके कि जमात इस्लामी काम करवाती है। जमात इस्लामी ने पानी की लाइन डलवाई है, बिजली के उस पर वो दिया और कचरे बार बार उठवाए, लेकिन फिर होता है कचरा। अच्छा, ठीक है जी, सही है। अच्छा, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं ये इस तरह यहाँ पे अंदर बच्चे किस तरह से जाते हैं? कुत्ते वो नज़र आ रहे हैं, कचरे में गंदगी है, अजीब सी स्मेल है, ये सारी चीज़ें, और स्कूल के सामने मतलब आप एजुकेशन कहीं लेने जा रहे हो और फिर उसके बाहर जो है वो गंदगी है। बहुत मसला होता है हमें आने जाने में भी।
और यहाँ कचरा इतना होता है, यहीं फेंक कर जाते हैं और कोई तमीज़ ही नहीं है, कोई उठाने वाला भी नहीं होता यहाँ कचरा। बहुत ये यहीं के रिहायशी लोग फेंक रहे हैं। जी, और बाहर से भी आकर फेंकते हैं, सब यहीं फेंकते हैं आकर। तो ये यहाँ के रिहायशी लोगों को क्या नहीं इतनी अवेयरनेस के आप अपने एरिया को, अपनी गली को खुद गंदा कर रहे हैं? दूसरे वाले लोग जब इतना कचरा कुंडी देखते हैं तो और लोग भी आके यहाँ फेंकते हैं, तो यहाँ के लोगों को क्या अवेयरनेस नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, सेंस ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, स्कूल के आगे आके बाहर फेंक रहे हैं। ठीक, अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। बताती चलूँ इंट्रो में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, गंदगी थी, बदबू थी, कचरा था, हर एक चीज़ थी। फिर मुझे साथ साथ ये सोच भी आई थी कि आसपास आमने सामने दोनों स्कूल हैं, बीच में कचरा है, बच्चे जाते किस तरह से होंगे, बच्चियाँ किस तरह से जाती होंगी, तो उस पर हम शो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आज ये दिखाने का मकसद ये है कि जहाँ स्कूल्स या कॉलेजेस होते हैं वहाँ ये गंदगी किस तरह से नज़र आती है और फिर कोई काम करने वाला नहीं है, बल्दियाती इदारे नहीं है, कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। पर K21 न्यूज़ कराची की आवाज़ स्क्रीन पे हर मसला आपके सामने लेके आएगी। तो अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये स्कूल के सामने जो कचरा है ये तकरीबन कितने अरसे से है? ये कचरा तो मुस्तकिल बुनियादों पर यहाँ पड़ा हुआ है। कितना अरसा फिर भी होगा? 12 साल तो हो गए होंगे कि मुस्तकिल जो है ये कचरे का एक गढ़ बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ जी। फेंकने वाला कौन है? कचरा कौन फेंकता है यहाँ पे? बाहर से आके तो लोग नहीं फेंकते होंगे ना? मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह की सिचुएशन है, कचरा रोज़ निकलता है घर से, कचरा रोज़ निकाला जाता है, लेकिन कचरा उठता 2 महीने में एक दफ़ा है। तो कचरा निकाल के पब्लिक कहाँ लेके जाए? जितनी कचरा कुंडियाँ थी ख़त्म हो गई हैं। अब कचरा स्कूल के सामने रह गया है या अस्पताल के सामने कचरा कुंडी रह गई। डस्टबिन वगैरह वाला कोई इंतज़ाम नहीं? कोई नहीं है इंतज़ाम। वो मशीनरी जो यहाँ पे मौजूद थी, जो नेमतुल्लाह साहब के सामने रोज़ाना कचरा उठाती थी, वो पूरी एक सैनिटरी वर्कर की टीम थी, वो आज तनख्वाहें ले रही है सिर्फ। वो मशीनरी अब उसका एहतिसाब होना चाहिए। जो करोड़ों रुपए की मशीनरी थी, वो गाड़ियाँ कचरा उठाने की, वो ट्रैक्टर बापकेट, वो कहाँ गए? ये सब बेच के खा गए या वो जंग आलू धो रहे होंगे खड़े हुए KMC के दफ्तर में। तो इसके ऊपर जो है मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जब से नेमतुल्लाह साहब का दौर यहाँ से ख़त्म हुआ है, उसके बाद से कोई प्रॉपर अंदाज में यहाँ पे कचरा नहीं उठाया गया है। और इसके लिए जब भी जो है ये फ्रूटफुल हो सकता है या आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है कि एक अच्छी क़यादत यहाँ पे जो है ना आवाम मुंतखब करें, जो इस काम को जानते हों, जो तजर्बा रखते हों, जो कचरे की गाड़ियाँ जो हैं उसका फ्यूल बेच के ना खाते हों, जो है उसका फ्यूल बजाय कचरा उठाने के वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में ना लेते हों। ठीक, मुझे ये बताइएगा कि अब बारिश आने वाली है तो ये इतना ज़्यादा कचरा, इसमें जब पानी, फिर स्कूल, फिर गाड़ियाँ, बाइकें, ये रोड है, किस तरह से गुजरेंगी? किस तरह से फेस 12 साल से इस सिचुएशन को कर रहे हैं बारिश में? जी मैडम, ये जब बारिश होती है तो बारिश के साथ जो है ना गटर लाइन सारी जो है उबल पड़ती है। गटर का पानी, बारिश का पानी प्लस ये कचरा, ये सब एक नदी का मंजर पेश कर रहा होता है। और इस नदी के मंजर से फिर जो बीमारियां फूटती हैं, फिर आप जब गवर्नमेंट अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में जाएं तो वहाँ आपको कोई बेड खाली नहीं मिलता, उसकी वजह है। लेकिन इन हुक्मरानों को जो इस म्यूनसिपल सर्विसेज के, म्यूनसिपलिटी के ज़िम्मेदार हैं, उनके कानों पर जूँ तक नहीं रेंगती कि आवाम बीमार हों, बच्चे बीमार हों। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। उनको सिर्फ इससे गर्ज है कि उनकी जो है जॉब बची रहे, उनकी जो नौकरी है वो बची रहे, वो अपने ऐशो अय्याशी करते रहें। लेकिन आप देखें ये एरिया UC4 मॉडल टाउन, ये इसके आप वार्ड 3 में इस वक्त मौजूद हैं। K21 वाले आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। लेकिन इसके जिस एंट्रेंस पर आप चले जाएँ, उसका एंट्रेंस का आगाज़ कचरे से होगा। एक एंट्रेंस ये है, एक बल्दिया स्कूल के पास एंट्रेंस है, एक जिनेस्को से जब आप अंदर आएंगे तो वहाँ एंट्रेंस पे आपको कचरा मिलेगा।
अच्छा बताएं, बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं तो फिर क्या सिचुएशन है? क्योंकि बल्दियाती जब इलेक्शन आता है, मैं तो बोलती हूँ कि बल्दियात का हम जब नाम लेते हैं मुझे नज़र तो कहीं नहीं आता, काम तो कहीं नहीं होता, बस है कुछ है ये हमें पता है पर काम नहीं होता। आपको लगता है कहीं काम होता है? नहीं, जब अच्छे लोग आते हैं जो बल्दिया को समझते हैं, बल्दिया को जानते हैं, तो काम होता है। कौन अच्छे लोग हैं? कब काम हुआ है? कौन सी टाइम पे काम हुआ है कराची में? कराची में पानी का अगर कोई भी मंसूबा मंजूर हुआ तो पहला मंसूबा अब्दुल सत्तार अफगानी ने K1 का मंजूर किया, दूसरा मंसूबा K2 का अब्दुल सत्तार अफगानी ने मंजूर किया, पानी का तीसरा मंसूबा K3 नेमतुल्ला खान ने मंजूर किया और चौथा K4 का इफ्तिताह भी वो करके गए, लेकिन आज तक वो पेंडिंग में डाल दिया गया। तो इस एरिया में कचरे का ये हाल नहीं था, रोजाना की बुनियाद पर सफाई होती थी। से पहले की बात बता रहे हैं, 2001 से 2005 के दरमियान बहुत बेहतरीन अंदाज था। जो काम हम करके गए, ये नाला पूरा जो है इसके अंदर सेवरेज लाइन डाल के गए, उसके बाद से कोई काम हुआ ही नहीं। मुझे ये बताइएगा कि 2005 में नाला लाइनें सब डली हैं सेवरेज? हाँ, सेवरेज की लाइनें भी डली हैं, बहुत बड़ी सेवरेज की लाइन डली है इस डबल स्टोरी स्कूल के अंदर। हमने जो है बारिश होते ही क्यों सेवरेज का सिस्टम क्यों खराब होता है? वो तो 40-40 साल पुरानी जहाँ लाइनें वहाँ पे होता है ना, यहाँ पे क्यों हो रहा है? उन लाइनों में कचरा डाल दिया जाएगा, कचरा उठेगा नहीं और कचरे की प्रॉपर जो कुंडी में है सफाई नहीं करेंगे तो वो गटर उबलेंगे और पानी जो है वो सड़कों पे आएगा। तो वजह यही है कि कचरा मैं कहता हूँ रोज़ की बुनियाद पे निकलता है। सेवरेज का पानी लोगों के घरों से रोज़ की बुनियाद पे निकलता है और ये सेवरेज के हवाले से और कचरे के हवाले से जो सैनिटरी वर्कर हैं या कुंडी मैन है, ये रोज़ अपनी माहाना तनख्वाह लेते हैं, उसके बावजूद ये काम नहीं करते इलाकों में। हमारा अच्छा ठीक है, मैं यहाँ ज़रा आपसे ही बात करना चाहूँगी। अभी पीछे पलट के देखे तो मुझे कुछ लग रहा है कोई पानी वानी का सिस्टम है क्या? पानी भी यहाँ नहीं आता, लोग कैन लेके घूम रहे हैं। यहाँ पे नहीं आ रहा, जो है बोरिंग जो है वो 500 फीट गहराई पे चली गई है। पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अपनी मदद आपके तहत लोग बोरिंग कराते हैं या लोग खुद बेचारे जो है अपने 10-10, 20-20 हज़ार रुपये जमा करके 25-25 हज़ार रुपये की कंट्रीब्यूशन करके बोरिंग कराते हैं। कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारे दौर में हमें याद है कि अगर नलों में पानी बंद होता था तो 2 दिन के लिए अगर ये आता था कि पानी नलों में नहीं आएगा, लाइनों की मुरम्मत हो रही है या दावे जी से और फला जगह से पानी की लाइन मुनक़ता हो गई है, तो टैंकर खड़े करके लोगों को पानी दिया जाता था। लेकिन आज टैंकर माफिया जो है वो इंडस्ट्री को पानी सप्लाई कर रहा है, टैंकर माफिया कमर्शियल अंदाज में पानी बेच रहा है। हमारे अवाम का पानी ये टैंकर माफिया बेच रही है और इसकी सरपरस्ती बहुत बड़े माफियाज कर रहे हैं। जो तजर्बेकार लोग होंगे, जो खिदमत पे यकीन रखते हैं, जो बिला किसी मज़हब और फ़िरके के और बिला किसी कौम के खिदमत करना जानते हैं, वही खिदमत कर सकते हैं। वरना ये कौम फिर हाथ उठा के उनको बद्दुआ देगी कि देखो ये आ गए और 4 साल तक पूछा नहीं। ठीक है। गंदी गलियों का ये हाल है कि आप देखें उसमें 4-4 फीट तक कचरा है, लेकिन हमारे दौर में गंदी गलियों की सफाई भी प्रॉपर अंदाज में की गई है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बात ये इस इलाके में ना पीने का पानी है, ना सेवरेज का कोई निज़ाम है, स्कूल्स हॉस्पिटल्स के सामने कचरा है। किसी भी गली में आप एंटर होंगे तो आपको स्टार्ट में ही कचरा नज़र आएगा। गलियाँ यहाँ की टूटी हुई हैं, कोई गली मैंने बनी भी नहीं देखी, सड़क यहाँ के टूटे हुए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मरने के लिए लोगों को छोड़ दिया गया है कि अब इसी में आप मरे, ना पानी आपके घर आएगा, ना सेवरेज का निज़ाम अच्छा होगा, कचरे की बदबू आपके घर में आएगी, गलियां आपकी टूटी रहेंगी, डस्ट हवा से जब उड़ेगी आपके जिस्मों के अंदर एंटर होगी, बीमारियां फूटेंगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप जब जाएंगे तो वहां तो आपका इलाज ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी फैसिलिटीज नहीं है और लोग ज्यादा हैं। इधर आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये इतने मसाइल इस इलाके में, फिर अगर कराची में, अगर पूरे कराची में आप जाएं, बात सिर्फ एक इलाके की नहीं होती, पूरी कराची में ये मसाइल है और काबू पाया ही नहीं जा रहा है इस मसाइल पे। मतलब हम बड़े बड़े मसाइल या बड़े बड़े हल किस तरह से मसलों के निकालेंगे जब हम अपने कचरे, गटर के पानी और सेवरेज और पीने के पानी से बाहर नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मसला ये है कि बशमूल हम मजमूई कौम जो है ना, वो जो है अपने घर तक महदूद होकर रह गए और हमारी सोचें भी उसी हद तक महदूद होकर रह गई हैं। माशी हालात ने हमें इस कदर जो है बदतर कर दिया है कि अब हमें अपने पड़ोसी की भी जो है तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि जब तक कि हम लोग ख़ुद इस बारे में सोचेंगे नहीं और अपने आने वाले वक्त को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये हालात नहीं तब्दील हो सकता है। आपके सामने आप तो जो है माशाल्लाह, आपको मैं खैर मकदम करता हूँ, यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ कि आप लोगों ने जो है ये इतनी बड़ी काविशें कर रही हैं, कोशिशें कर रही हैं। कोई हमारा बुनियादी मसला, कोई एक ऐसा मसला कि गवर्नमेंट
जो है वो हमें एड्रेस कर दे कि ये मसला बुनियादी तौर पे हल हो गया। कोई मसला ऐसा नहीं है। मैं किस चीज़ को रहूँ और सारी चीज़ें आप बता चुकी हैं। हालात ये हैं कि हम बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो मेरे जो है जो बचपन के दौर में जो गाड़ियाँ यहाँ चलती थी, जो शेरशाह एक्सप्रेस चलती थी, यहाँ पर बसें चलती थी गवर्नमेंट की, वो सारी तहस नहस हो गई और हम लोगों का मुस्तकबिल अब चिंचियों पे रह गया। हमारे वालिदैन ने यहाँ पर हिजरत इसलिए की थी कि हम आके यहाँ पर जो है चिंचियों के ऊपर जो है सफ़र करें। हम जो दुनिया जो है हमारे जो है लाहौर चले जाएँ, दूसरी जगह हमें खुशी होती है कि वहाँ मेट्रो बनती है, लेकिन वो हमें ये दुख भी होता है कि मेट्रो वहाँ बन रही है और हमारे पैसे से बन रही है। और हमारा ये हाल यहाँ पर ये है कि हमारे बच्चे चिंचियों पर सफ़र करें और बाइकों के ऊपर जो है बाइकिया के ऊपर जॉबें करें। ये हालात इस हद तक है जब तक हम नहीं चाहेंगे, हम खुद नहीं सोचेंगे बदलने का, हम जब तक नहीं बदल सकते। हमें सोचना चाहिए, हमारी आवाम को सोचना चाहिए, बेहतर मजमूई जो है हमें ये बात तय करनी चाहिए कि जिन लोगों को हम अगले 4 साल 5 साल के लिए मुंतखब करें वो ऐसे लोग हैं जिनको जो है मजमूई तौर पे उनके घर, उनकी मस्जिद, उनके इलाकों में बात जाके पकड़ सके और उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने अभी जिक्र किया कि लाहौर जाएं और जगहों पे जाएं तो वो उसको देख के बड़ा दिल दुखता है। अच्छा, इसलिए नहीं दुखता कि वो बन चुका है, इसलिए दिल दुखता है कि कराची सब कुछ कर रहा है और कराची के लिए कुछ नहीं है। क्या सूबाई हुकूमत हमारी जो है वो नालायक है, कराची नहीं बन पाया अभी तक? ये सूबाई हुकूमत की तो बात ही मत करें। ये मैं जो काम से वाबस्ता हूँ वहाँ में इंटीरियर से बहुत आना जाना होता है मेरा। इनके तो आबाई गांव लाड़काना चले जाएं और आबाई गांव जो है मुख्तलिफ जगहों पे जो इनकी आबाई गांव है, जो नवाबशाह का नाम इन्होंने बिराज़ीराबाद रख दिया, उस हिस्से में चले जाएँ। वहाँ पर तो हमसे बदतर हालात हैं उन लोगों के। इन्हों ये जहनी तौर पर ग़ुलाम पसंद लोग हैं जो कि इंसानों को जो है ग़ुलाम बनाना जानते हैं, सही ना। और वही शहर है कराची के आवाम के साथ भी इनका तर्ज़ अमल वही है। और जो हमारी सूबा यहाँ से लेने वाले जो मैंडेट हासिल करने वाले लोग हैं, ये इनकी गोदों में 34-35 साल से जो है उनके साथ खेलते हैं, अपने मफादात पूरे करते हैं। नीचे आवाम जाए भाड़ में और ये अपने मफादात पूरे करके वहाँ की उनसे सेटिंग करते हैं और अपने काम करा के फिर बाहर आते हैं और फिर अंदर जाते हैं हुकूमत में, फिर बाहर आते हैं। कभी PTI के साथ देते हैं और कभी किसी और का साथ देते हैं और कराची की आवाम जो है बद से बदतर होती जा रही है। अच्छा, ये बताएं, जब PTI का दौर था, अच्छा मुझे सॉरी माजरत के साथ कुछ लोग नाराज़ हो जाए, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, इसलिए कि बड़ी बड़ी बातें थी, कोई नया पाकिस्तान बनने वाला था, बहुत कुछ होने वाला था, बड़े ख्वाब थे, हम सबके बड़े ख्वाब थे, मेरे भी बड़े ख्वाब थे। मैंने कहा अब तो बस नए पाकिस्तान में एंटर हो चुके हैं, अब तो कुछ नया नया होगा। फिर पता चला कि कराची वालों तुम्हारे साथ कभी नया नहीं होगा, क्योंकि तुम ही तो पूरे पाकिस्तान को लेके चल रहे हो, तुम्हें थोड़ी कोई चीज़ें मिलेंगी। PTI ने पाकिस्तान के लिए क्या किया, कौन सा फंड दिया, क्या कराची को बनाया, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अभी भी तो निकल रहे हैं, वो बार बार एहतजाज कर रहे हैं, कभी वो महंगाई पे कॉल दे देते हैं, कभी वो किस चीज़ के लिए दे देते हैं, कभी वो किस चीज़ के लिए दे देते हैं। उनके दौर में तो कभी कोई महंगाई का एहतजाज करने अगर निकला तो उनको तो बड़े इश्यूज हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, कराची की आवाम ने उनको एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया और कराची की 14 MNA उनको दिए, लेकिन उन 14 MNO ने अपने कराची में वो सारे लोग जो अक्सरियत पसंद जो लोग हैं, जो कि जो है लियारी से जीते या जो है वो बल्दिया से जीते या जमशेद टाउन से जीते, वो सब डिफेंस में रहने वाले लोग थे। वो इस मसाइल को इनके इलाकों के, हमारे मसलों के इलाकों में जो मसले हैं वो क्या जाने उनको। उनका वहाँ कंटोनमेंट बोर्ड है, वो उनके अपने बड़े अयाशें चल रही हैं। यहाँ पर तो हम लोग से पूछे ना हमारे रोड कैसे हैं, हमारी सड़कें कैसी हैं, हमें पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, हम जो है खरीद के पानी खरीद रहे हैं, सही है ना। यहाँ पर तो हमारे से पूछे ना, उन लोगों को लोग जो है वोट देते हैं जो कि डिफेंसों में गाड़ियों में घूमते हैं। हम लोगों से यहाँ कोई पूछे कि हमारे हालात क्या हैं, तो इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। ये सब एक ही चेहरे हैं, एक ही जो है सिक्के के दो रुख हैं, वो इधर से घुमा लें या उधर से घुमा लें। और हमें सिर्फ पिसना इस आवाम को है, यहाँ की मौजूदा आबादी को पिसना है। इसलिए इस बार मैं ये जो अभी मैं घूम भी रहा हूँ, लोगों में जा भी रहा हूँ और लोगों से मुलाकात भी कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आवाम में शऊर है, बाशऊर होती जा रही है। और इंशाअल्लाह अब के आवाम जो है इस बार अपने क़यादत उन लोगों के सुपुर्द करेगी जो कि यहीं के मोहल्ले के इलाके के रहने वाले हैं और जो कि इनके मसाइल को हल करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, ये कचरे की वजह से कभी सुबह देखा बच्चों को किस तरह से स्कूल में अंदर जा रहे होते हैं? कुछ कभी सुबह तो उठे होंगे ना, हलवा पूरी लेने गए होंगे तो देखा होगा ज़रूर। कचरे के हालात तो ऐसे हैं कि बस से बदतर। यहाँ तो जब से होश संभाला ये कचरा सिर्फ देखा है पानी के लिए ख्वार हुए हैं,
बिजली के लिए ख्वार हुए हैं, गैस के लिए ख्वार हुए हैं, इसके अलावा कुछ मिला ही नहीं है। और ये एफ साउथ तो समझ लें यतीमों का इलाका है। बाकी इलाकों में आप चले हैं, मेमनगोट चले जाएं, जाके देखें डस्टबिन भी रखे हैं, मीठा पानी भी मिलेगा, गैस भी सब कुछ आएगी। एक एफ साउथ ऐसा यतीम हो गया कि इसके लिए कुछ भी नहीं है। वजह इसकी वजह यही है ना, यहाँ के हुक्मरान जो जिन्होंने वोटिंग लिए, जो वोट ले चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, वो आगे देखते ही नहीं है। भाई ने जैसे बात करी, वो अपनी अपनी गाड़ियों में ऐशो आराम में घूम रहे हैं, हम लोग पागलों की तरह रोडों पे घूम रहे हैं। हमें 30 रुपए का सुबह उठना है, पहले बच्चे को छोड़ के आगे 30। गलती किसकी है कि डिफेंस वाले अगर इधर आके आपसे वोट मांगते हैं तो देता कौन है? मैं तो वोट नहीं दे रही, आप लोग ही देते हैं ना। गलती करते क्यों है? हम आवाम गलती क्यों करते हैं? के बाद ये कि जब सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं ना लोगों को, अब हमें तो नहीं पता ये सामने वाला कैसा है, कि सामने वाले के चेहरे पे थोड़ी लिखा हुआ है कि ये काम अच्छा करेगा या नहीं करेगा। दिल मुतमईन होता दे देता आने वाले वक्तों में। एंड के जब दिन होते हैं ना 10-12 दिन 15 दिन इलेक्शन के, तो भाई ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। आज देख लें, आज 5 साल से यहाँ पर कोई पूछने वाले नहीं। ये तो 21 वाले के वाले जो आ गए, आज बहुत अच्छी बात है कि आगे इन लोगों ने कुछ यहाँ के मसाइल सुने और लोगों को देखा कि ये क्या क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई आने वाला भी नहीं है, सारे मीडिया वाले भी कोई नहीं आता। आज ये आ गए, इनकी मेहरबानी को आगे देख बार लेते हैं, लेकिन कोई करने वाला कुछ नहीं है। बिजली आप देख लें, तकरीबन मेरे ख्याल से 16 घंटे यहाँ जाती है रात दिन। रात को 1 बजे जाएगी, जो आप सो नहीं सकते। सुबह आप 4 बजे उठें, बच्चों को स्कूल जाएं, ड्यूटी जाएं या पानी भरें, अब क्या करें? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मलेरिया का तो नाम बदनाम हो गया। आप वेलकम करेंगे ना, इंटर होगा तो आपको कचरे का ढेर लगेगा। चेनाब स्क्वायर आएंगे तो कचरे का ढेर, सऊदाबाद जाएंगे कचरे का ढेर, एफ साउथ में आएंगे कचरे का ढेर। इसके अलावा कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। ये मेन जगह है, क्योंकि यहाँ तो सारे यतीम मिस्किन रहते हैं और कुछ भी नहीं रहते। कोई अच्छे लोग रहते हो ना तो शायद यहाँ पर कुछ बन जाता। यहाँ कोई MNA नहीं रहता, MNA रहता होता, उसका घर होता तो शायद ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त जगह के फर्श वरश डला होता, मीठा पानी भर के आ रहा होता हम लोगों के पास। आपने गलती की ना, PTI को देते तो पेवर ब्लॉक वो लग जाते, हर जगह लग चुके। माशाल्लाह PTI को भी दिया, PTI ने क्या करा आप देख लें। मतलब आप लोगों के साथ उन्होंने भी नाइंसाफी, सबने नाइंसाफी करी, कोई इसमें पीछे नहीं ढका छुपा। सिर्फ एक ये है कि जो मेहरबानी जो अभी जो कर रहे हैं वो खिदमत खल्क कर रही है, क्योंकि यहाँ जो है बिल्कुल पानी जो है तकरीबन 400-500 फीट की में नीचे चला गया। अब ये जगह जगह इनकी मेहरबानी है कि जगह जगह जाके यकीन माने लोगों को वेलफेयर करते हैं और जाके बोरिंग कराते हैं। 40 लोग 50 लोग उससे पानी भर लेते हैं, वरना हमारी इतनी वो वैल्यू ने कि 70,000 80,000 रुपए दे के बोरिंगें कराएं और 30 रुपए का मीठा पानी लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। 16 घंटों की लोड शेडिंग। इकबाल तेरे शाहीन यहाँ तरक्की नहीं करेंगे, रात को जागेंगे क्योंकि लाइट नहीं होगी। ये हमारे मुल्क में प्लानिंग है हम लोगों को दबाने की। ये न्यू जनरेशन कैसे आगे जाएगी, ये पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? जब इन मसाइलों में हम घिरे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे हमारी बात हुई थी इस कचरे पे। स्कूल के सामने कचरा है, मैं अभी फिर से बात करूंगी। मुझे ये बताइएगा कि सुबह और दिन को जब छुट्टी होती है तो बच्चे किस तरह से निकलते, कभी आपने खुद देखा कि कितनी मुश्किल उनको फेस करनी पड़ती है? मैं यहाँ का रिहायशी हूँ और ये स्कूल और कॉलेज और पीछे स्कूल, ये सब यहाँ की मुकामी आबादी के बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम है। होना तो ये चाहिए कि इतनी कदीम आबादी है यहाँ पर, सहूलियात जो ना वो अपनी इंतहा पर होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमतों की नाअहली की वजह से और जो लोग यहाँ से मुंतखब होते हैं वो अपने यानी कि छू मंतर पॉलिटिक्स की वजह से जब यहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर हम वहीं के वहीं जो ना खड़े रहते हैंगे। यहाँ के मसाइल के अंदर जमात इस्लामी ने बहुत ज़्यादा यानी कि तवज्जो दी है कि खुसूसी तौर पर यहाँ पर 20-25 साल से पानी का निज़ाम बिल्कुल भी नहीं हैगा। स्कूलों की हालत गैर है। यहाँ पर हम कभी देखते थे कि कभी यहाँ पर गंदा पानी इस कदर होता था कि
पाँव रखकर भी ईंट रखते थे। अच्छा, मैं माजरत के साथ मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी अब आवाम की जानिब से अगर बात करूँ तो जमात इस्लामी ने आपने कहा ना कि यहाँ पे काम किया, क्या काम किया पानी के अलावा? क्योंकि मुझे तो कचरा नज़र आ रहा है यहाँ पे है, सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे ख़राब है, गलियाँ टूटी फूटी हुई है, पानी के अलावा यहाँ पे क्या काम किया? 3-4 बुनियादी मसले हैं इसमें। इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, सीवरेज का मसला है, सड़कों की तामीर है और स्कूलों की हालत जो आप देख रही हैं कि तो इलेक्ट्रिसिटी के वाले तो खुदा का शुक्र है पूरी कराची के अंदर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने इलेक्ट्रिसिटी की आंखों में आंखें डाल के बात की है और जो उनके गुमाश्ते उनकी जो सरपरस्ती करते थे उनको एक तरफ किया है और आवाम को केसी के सामने लाके खड़ा किया है कि ये हमारा हक है और हम आपसे हक छीन कर लेंगे। और इसी वजह से यानी कि अदालतों में भी गए हैं, चौक चौराहों पे भी गए हैं, धरने भी दिए हैं और जो कुछ हो सकता था अखलाकी तौर पर हमने। मतलब कहने का मकसद है इनका काम तो नहीं है फिर भी किया है और ये और दीगर यानी कि उसके अंदर भी जो ना घर पानी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नेटवर्क अभी भी चली है। कल ही एक हमने इफ्तिताह किया है बोरिंग का, जगह जगह बोरिंग करवाई हुई है। इसी तरह जो आपकी शायद याद हो, आप एक दफ़ा आई थी यहाँ पर, ये रोड का मसला था और खुदा का शुक्र है कि जमात इस्लामी ने हुकूक के मलिक माज की यहाँ पर वो जो ना वो जद्दोजहद की और उस दबाव की बुनियाद पर ये सुनने में ये आ रहा था कि ये रोड यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहा है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो जो आपने कवर किया तो जमात इस्लामी ने जद्दोजहद की थी, उसके नतीजे में रोड बनना शुरू होएगा। इसी तरह यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का मसला बिल्कुल यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। किसी ज़माने में यहाँ पर 15 यानी कि 6-7 रूट चला करते थे और जमात इस्लामी की जो मेयर थे उन्होंने यानी कि उसको जो किया था। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो मैं स्कूल पे बात करूँगी। ये सामने कचरा है, ये किस तरह से स्कूल, ये मतलब अगर इदारे काम नहीं कर रहे तो एक स्कूल है, कॉलेज है, उसको खुद अपने तौर पे भी तो देखना चाहिए ना कि मेरे स्कूल के फेस पे, गेट पे कचरा है, बच्चे किस तरह से आते हैं, क्या मुश्किलात है, क्या कहना चाहेंगे? अनीशा बेटा, बात ये है कि जिस तरह आप यहाँ आई हैं कचरे पे आपने व्यूज़ बनाए, हाँ। मैंने देखा है कि ख़वातीन तो वैसे ही इससे बहुत बचती हैं, गंदगी से, कचरे से, कूड़े से बहुत बचती हैं। कि मैंने आपको देखा, आप मेन बीच कचरे के अंदर गई, आपने व्यूज़ बनाए और कमेंट्स दिए। मैं हैरान हो रहा था जब आपको देख रहा था। मैं उस वक्त भी हैरान था जब वहाँ रोड नहीं बन रहा था और आप आई थी और आपकी टीम पूरी आई थी K21 की। उस टीम ने हमारी आवाज़ को दूर तक पहुंचाया और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सही साहब ने बताया कि रोड डल रहे हैं, रोड बनना शुरू हो गए हैं। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब अगली आपसे मुलाकात होगी तो यहाँ पर जो डंपिंग पॉइंट है, ऐसा ही कचरा, ये कचरा महल्ले के लोग नहीं डाल रहे, लोग तस्वुर नहीं कर पा रहे कि डंपिंग पॉइंट बना हुआ है। ये डंपिंग पॉइंट ये होता है कि कचरा उठता है, कराची की दूसरी जगह से आते इधर आके पड़ जाता है, यहाँ का कचरा कहीं और चला जाता है, कराची का कचरा कराची में घूमता रहता है। इसीलिए पूरा कराची कचरे वो बन गया है, कचरे का ढेर बन गया है। हमारे दौर में भी जब हमारी टीम मुंतखब हुई थी, 1400 लोग मुंतखब हुए थे नेमतुल्लाह साहब के दौर में। उस दौर में भी हमने देखा था कि हम डीजल दिया करते थे, वो कचरे की गाड़ी उठाती थी और यहीं घूम फिर के हमारे इलाकों में डाली करती थी। फिर हमने उनको पकड़ा। चेक एंड बैलेंस वाली टीम होगी, एहतसाब करने वाली टीम होगी, मुखलिस टीम होगी, तो वो 10 करोड़ सालाना हमें बचत हुई उससे हमें रोड बनवाए, ब्रिज बनवाए, उसका पैसे को हमने इस्तेमाल किया। तो याद रखिएगा, ये मसला कुछ भी मसला नहीं है, ना कचरा का मसला है, ना पानी मसला है, ना रोड मसला है, ना गंदगी मसला है। मसला है मुखलिस लोगों के मुंतखब होने का। अब 2001 से 2005 तक जब मुखलिस लोग आपने मुंतखब किए तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची रोशनी और शहर बन गया था। और सबसे बड़ा जो इस पे एक और अलमिया है वो ये सिंध गवर्नमेंट का इनके कराची के इदारों में कब्ज़ा, रिसोर्स बेस्ड मैनेजमेंट का इदारा जब से सिंध गवर्नमेंट के पास आया है, पूरे कराची का यही हाल है जो आप यहाँ देख रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट चाहती है जिस तरह से इसके वसाइल पर कब्जा किया कराची के, इसी तरह वो इसके इदारों में भी कब्जा कर ले। कभी वो इदारा लेती है, कभी ये इदारा लेती है, चलता उससे अपना शहर नहीं चल रहा उससे। सिंध की अपनी पीपल्स पार्टी से अपने शहर आबाद नहीं हो पा रहे, लेकिन वो कराची को उजाड़ने के चक्कर में लगी हुई है। बजाय इसको कि कराची गाँव को शहर कह रहे हैं थर तो पेरिस बन गया। थर तो पेरिस क्या बना है, थर में हमें पता है कि हमने वहाँ पर कितने कुएं खुदवाए, हमने कितना काम किया थर में। थर में आप जाए, थर के लोगों से पूछिए कि जमात इस्लामी ने वहाँ कितना काम किया है। थर में जमात चोलिस्तान के अंदर आप जाएँ, वहाँ पर जानवर मर रहे थे, भूख से प्यास से जानवर मर रहे थे, वहाँ पानी दस्तियाब नहीं था, इंसान मर रहे थे, जानवर मर रहे थे। अभी हमारी टीम वहाँ गई है और चोलिस्तान के अंदर वहाँ पर पानी का इंतज़ाम किया है हमने। तो अल्लाह का शुक्र है
कराची के अंदर वसाइल का कोई मसला नहीं है, मसाइल का कोई मसाइल हल हो जाएंगे। वसाइल उन लोगों के हाथों में आ जाएं जो वसाइल का सही इस्तेमाल कर सकते हो, और आप जैसे लोगों का ताउन हो कि जो हमारी आवाज़ को दूर तक पहुँचाए और हमारी चीज़ों को हाईलाइट करे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी टीम K21 से मैं बहुत मुतमईन इस हवाले से कि जब भी आप किसी मसले को उठाती हैं वो मसला हल हो जाता है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगली मरतबा आप आएंगे, इंतखाबात हो चुके होंगे और यहाँ कचरा आपको नहीं मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप अल्लाह की ज़ात से। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आवाज़ कहीं बुलंद हो जाती है बहुत ज़्यादा जब मैं देखती हूँ मेरे कराची, क्योंकि हमारा कराची है ना, हम कराची वाले हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारे कराची में इतने मसाइल, इतनी गंदगी, इतना कचरा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बल्दियाती निज़ाम नज़र नहीं आता, सूबाई हुकूमत हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही, फिर हम गिला किस पे करें, फिर हम किसको अपनी जाके अपना दुख सुनाएं। कोशिश ये होती है कि हम जाते हैं, मसाइल स्क्रीन पे लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हल हों। K21 न्यूज़ कराची की आवाज़ का ये एक हमारा टारगेट है कि जब तक कराची के मसाइल ख़त्म नहीं होंगे इसी तरह हम शो करते रहेंगे। मुश्किलात हमें भी होती हैं आने में, बहुत सारी चीज़ें हमें भी फेस करनी पड़ती हैं, मौसम गर्म, गर्मी, गंदगी, कचरा, सारी चीज़ें हम पहुँचते हैं वहाँ और वो मसले आपके सामने लेके आते हैं। ये हमारी जॉब है, ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि जाते वक्त हमें कम से कम इतना तो हो कि अगर एक सीट, एक जगह, एक माइक मुझे मिला था तो मुझे पता हो कि मैं अपनी जिम्मेदारी और अपना काम करके आई हूँ। खुदारा जो इदारों में बैठे हुए हैं, जो सीटों में बैठे हुए हैं, जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, अगर वो भी ये बात समझ जाएं तो ये जो सारे लोग हैं इनके मसले हल हो जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट ऐनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।